नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये माफ़ी हमारी तरफ से आप स्वीकार करिए। रातों रात की खेप जो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, कारण नहीं बताऊंगा, कारण बताने से कहा जाता है कि व्यक्ति की गलती और बड़ी हो जाती है, इसलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 7 बज गए हैं, बाबा साथ हैं और राजनीति की बात है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, इसका लबोलबाब तो आपको भारत लाइव पर मिल ही गया है, लेकिन चूँकि बात बहुत अंदर की है और अंदर से जब कुछ खोज के निकाल के आदमी लाता है तो एक्साइटमेंट कैसा होता है आपको पता है ना। आज उसी तरह से हम एक्साइटेड हैं। बिहार की राजनीति में लगातार नीतीश कुमार, भाजपा, लोजपा, विपक्ष की सारी पार्टियां ऐसी स्थिति में आ जा रही हैं कि कुछ स्पष्ट कहना संभव नहीं हो पा रहा है। लोग उसे कोरोना काल का संक्रमण कह रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति भी संक्रमित हो गई है। कौन किस तरह के सिम्टम दे रहा है, अब हाल ही में देखिए ना, मांझी जी ने जिस तरीके से 48 घंटों के अंदर पाला बदला, कभी लालू यादव की तरफ, कभी नीतीश की तरफ और कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये सारी चीज़ें एहसास कराती हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। लोजपा की बात देख लीजिए ना, लोजपा दावा कर रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते समाप्त हो चुके हैं और 30 दिनों के अंदर ये तलाक ऑफिशियल हो जाएगा। बातें बहुत सारी हैं। पप्पू यादव एकमात्र नेता जो जनता के बीच मौजूद था, उसे गिरफ्तार कर ऐसी जगह भेज दिया गया है कि ना वो जनता के जहन में रह रहे हैं और ना ही राजनीति में। तेजस्वी यादव खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं बिहार की राजनीति से भी। 4 गो पैरासीटामोल, 2 गो बेटाडीन और 1 सीसी हैंड सैनिटाइजर लेकर इनके जितने भी विधायक हैं यंग, गुमटी खोल के बैठ गए हैं। इस 3 टैबलेट से ही पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख लोगों का एवरेज इलाज कर लेंगे। विडंबना है, बिहार की राजनीति है। सभी जानते हैं कि जब वापस कोरोना खत्म होगा तो जनता के बीच जाएंगे तो जनता फिर से जूती उठाकर माथे पर रख लेगी, क्योंकि पिताजी का भी रखती थी, उनके पिताजी का भी रखती थी। राजनीति है, राज तो करना ही पड़ेगा, और राज हमेशा कमज़ोरों और दीनों पर किया जाता है। आप कमज़ोर हैं और मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन इस कोरोना काल ने एक एहसास जरूर करा दिया है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। लाख दुनिया हाय तौबा मचा ले, लाख ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बेटे बेटियां अपने माँ बाप को बचाने के लिए, माँ बाप अपने बेटे बेटियों को बचाने के लिए, पति पत्नी को, पत्नी पति को बचाने के लिए हाय चीख पुकार कर ले, लेकिन आपको, बिहार के नेताओं को और सर्व समाज को केवल राजनीति में रुचि है। तो आइए राजनीति कुछ बातें कर लेते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी उनके राइट हैं, आरसीपी सिंह कहाँ है, पता है आपको? बाबा से पूछते हैं। नमन जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने सवाल खड़ा किया है कि आरसीपी सिंह कहाँ है। नीतीश को भी पता नहीं है कि आरसीपी सिंह कहाँ है, उनके साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, खुश हैं कि नाराज हैं। ये कोई पहली बात नहीं है और न ही ये पहला बार हुआ है। पिछले लगभग 12-13 सालों से, जब से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ आए हैं, नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अक्सर उन लोगों के साथ कभी न्याय नहीं किया है जो उनके साथ रहे हैं जी। आरसीपी सिंह भी वही उन्हीं में से एक हैं। लालू प्रसाद के साथ आए, लालू प्रसाद को छोड़ दिया। भाजपा के साथ आए, 2013 में भाजपा को छोड़ दिया। फिर लालू प्रसाद के साथ आए, फिर छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ लंबे समय तक रहे, उन्हें भी छोड़ दिया। जिस जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जी, उन्हें भी छोड़ दिया जी। फिर साथ लाए, और जब मुख्यमंत्री बनाए थे तब की घटना शायद आपको भी याद होगी, हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसी दरमियान ये बातें आई थी, तब भी गायब हुए थे जी जी। अंतिम समय तक खबर ये आ रही थी कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी 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 जी, बहुत सारे लोगों का नाम में सबसे ऊपर नाम उन्हीं का था जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और नीतीश कुमार ऐसा करते भी नहीं है। नीतीश कुमार के दाहिने हाथ को पता नहीं होता कि बायां हाथ ने क्या किया है। ललन सिंह को नहीं पता होता कि आरसीपी सिंह का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने पेट में दांत कहा था। ये सारी बातें आप इसी बिहार की राजनीति में जान सकते हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बहुत डरती है जी। उसे बिल्कुल उसे ये पता है कि नीतीश कुमार जी अभी चाह लें तो अभी सरकार उसकी गिर जाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, ये भी पक्का है।
क्योंकि 2013 में जो परिस्थितियां बनी थी नमन जी, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं कह रही थी। तभी तो जदयू खुश थी बाबा। बंगाल चुनाव भाजपा हारने के चलते जदयू पूरी तरह से खुश थी, पटाखे बस नहीं जलाए बस। नीतीश कुमार का अगर थर्मामीटर लगा करके चेक किया जाए तो उनके अभी जो हिम्मत का जो काफ़ी असमंजस में चल रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे, सहजता का स्पीड जो उनका देखिएगा ना, रिकवर हो गया। रिकवर ही नहीं हुआ, मैंने ऑक्सीजन लेवल से भी ज़्यादा हो गया है, अभी डबल ऑक्सीजन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब नीतीश कुमार के करीब या नीतीश कुमार के लिए किसी ने कुछ गिफ्ट किया है तो नीतीश कुमार ने उसको रिवार्ड नहीं किया है बल्कि सजा दी है। आपको याद होंगे प्रशांत किशोर, 2015 में उन्होंने रिवार्ड उनको मिलना चाहिए था। रिवार्ड तो हालांकि देने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन वो ऐसा रिवार्ड हो गया कि उन्हें उनसे मोह भंग करना पड़ा। लालू प्रसाद को साथ ला देना ये उसी शख्स का काम हो सकता है जो बिहार को और नीतीश कुमार को बेहतर ढंग से समझता हो। नीतीश कुमार ने दूध की मक्खी की तरह निकलते हुए देख लिया और उसके बाद भी एक बार रोक नहीं पाए। जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उनको उन्हीं के विरुद्ध उन्होंने किस तरह का स्वांग किया। एक चीज़ और यहाँ पे है, आरसीपी सिंह का गायब होना और मांझी, कुशवाहा और ललन सिंह का मोर्चा संभालना नीतीश की तरफ से, ये सब कुछ बाबा बस संजोग नहीं हो सकता है। आज ललन सिंह की वापसी, आज मांझी का नीतीश के लिए तस्वीर के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहना, और दूर से बैठ के बन का गिदड़ जाएगा किधर, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से बिहार की राजनीति में अपना डंटा हिला रहे हैं, वापस तो नहीं पड़ जाएगा डंटा। नमन जी, नीतीश कुमार हमेशा दो तरह के अपने पास सवाल रखते हैं, या कहा जाए तो तराजू के दोनों पलड़े अपने ही पास रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है पसंगा रख देते हैं। मैं पसंगा की बात बार बार करता हूँ। पसंगा वो राजनीति में होता है कि आपके पास एक ऐसी योजना हो जो हर योजना के साथ फिट हो जाए। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा सलाई रिंच, सलाई रिंच कहीं भी किसी भी रिंच की जगह पर फिट हो जाता है। बिल्कुल सलाई रिंच की तरह वो एक योजना रखते हैं। उन्होंने लौकुश का दिखाया तो लौकुश, लेकिन गेम कहाँ उन्होंने किया जी। आप समझिए कि बंगाल चुनाव एक ऐसा बैरियर पॉइंट था जहां पार करना सबके लिए बड़ा मुश्किल था, और हम बार बार कह रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गई। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे जाब लगा हुआ है। किसी भी नेता का कोई बयान आप नहीं सुन रहे होंगे। नीतीश कुमार के कट्टर विरोधियों के मुंह से भी आप कुछ नहीं सुन रहे होंगे, कारण कि नट बोल्ट टाइट कर दिया गया है। आप समझिए ना कि आप आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं, उनसे तो बहुत पुराने हैं सुशील मोदी, बचपन के लंगोटिया दोस्त हैं, एक साथ राजनीति किया है। जब जब नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ती है तो लालू प्रसाद को लाठी लेकर के दौड़ पड़ते हैं, उनका झोला ढोने वाले कहे जाते हैं। उधर लाठी में तेल पिलाते हैं तो ये माथा फोड़वा करके झूठे मूठ का पट्टी बांध करके घूमते हैं। क्या क्या स्वांग नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बाद आज एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल ही हमने खबर चलाई है और सुशील मोदी के अगर सोशल अकाउंट्स पे जाके देखिए आप, तो सुशील मोदी ने साफ तौर पे नीतीश कुमार से सीधे बात नहीं की है, तिरछिया के बात किया है। इधर लगातार वैसे ही कर रहे हैं। और जब तिरछिया करना चाहिए, वैक्सीन देना चाहिए, धान की खरीदारी करनी चाहिए, ये सारी चाहिए में वो बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नमन जी, मैंने अब एक बात तो पक्का है ना कि इस ऐसी स्थिति में ला करके नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति को और सरकार को भी, कि आप समझिए ना, सारे जितने भी विधायक हैं सबका पैसा पहले अपने हाथ में छीन लिया। और 1 ही साल का छीना है, ये बात समझिएगा। इसका मतलब है कि तब तक का छीना है जब तक वो पूरी तरह से फिट हो जाए कि उनको अब भत्ता वगैरह जो है, या फिर उनको जो नहीं भी जीतते हैं चुनाव तो उन्हें जो जीवन भर मिलने वाली चीज़ें हैं वो मिलती रहे, सुविधाएँ। बाबा एक सवाल यहाँ, मेरा अंतिम सवाल, और ये बहुत रोचक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मॉड्यूल ही सवाल का। जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार के पास जाने वाले थे चुनाव के वक्त, जीतन राम मांझी शायद उस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे कमज़ोर पार्टी हो गए थे, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर नो एंट्री, लाख अल्टीमेटम के बावजूद तेजस्वी यादव ने उन्हें घास नहीं डाला। कुपोषित बच्चे की तरह माँ खोज रहे थे, नहीं मिली। लेकिन जब वो नीतीश के साथ जाते हैं तो अपने शर्तों पर जाते हैं, कोई विलय उन्होंने नहीं किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति इस बिहार में हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने खुद अपनी पार्टी को समाप्त किया और फिर समाप्त
मतलब एक तो होता है कि वैचारिक समाप्त करना और एक होता है कि सच में समाप्त कर लेना। जो उन्होंने बाबा किया, नीतीश कुमार के साथ विलय जीतन राम मांझी भी कर सकते थे, क्योंकि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो एक गुस्से में बनी हुई पार्टी है। जब उन्हें पद से हटाया गया तो मौके के आधार पर वो बनी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाकई वो लोग खड़े थे जो नीतीश को एक सीएम के तौर पर, एक समाज के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। ये दो समाजों की लड़ाई थी। बहुत सारे ब्लंडर किए हैं इन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ब्लंडर किए हैं, लेकिन चाहे वो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देना हो, पटना की सड़कों पर उतरकर लाठी खाना हो तेजस्वी के चक्कर में, या नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय कर लेना, चुप बैठे हुए हैं, बस भाजपा पर हमला करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो अगर वो 3 में है तो मांझी जी 13 में है। उनसे कहीं आगे बढ़कर इन्होंने ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से नीतीश के मन में इनके लिए भावनाएं बढ़ेंगी, और वो भी बाबा बिना विलय के। कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की रडार पर जिस समय विलय उन्होंने किया उसी वक्त उपेंद्र कुशवाहा आ गए थे। ऐसा कोई बाउंडेशन मांझी जी के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ब्लंडर तो हो गया है। और आज आरसीपी सिंह अगर चुप हैं और जिस तरीके की बिहार की सियासत मोड़ ले रही है, लालू यादव और नीतीश कुमार का करीब धीरे धीरे आना बाबा स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। आरसीपी सिंह चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री बने, आरसीपी सिंह चाहते हैं कि भाजपा के साथ रिश्ते ठीक हों। आरसीपी सिंह के आने के बाद से नीतीश कुमार हरियर आ जाते हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी देते हैं। आरसीपी सिंह चुप है, मतलब खेला हो रहा है। नमन जी, एगो भोजपुरी में बड़ा बढ़िया कहावत है, ठेहुना से लोर चुना जी। आरएलएसपी कभी हुआ करती थी जी। और आरएलएसपी के ऑफिस को लेकर हमने बोला था बाबा, ये बात हमने कही थी कि रालोसपा वाले भी रालोसपा का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम लेते रहेंगे। बिल्कुल लेना जरूरी भी है कि आरएलएसपी ने अपना एक अस्तित्व खड़ा किया था। नीतीश कुमार को सामने से खड़ा होकर के चैलेंज किया था। चैलेंज तो एलजेपी ने भी किया था, आज जिंदा है, लेकिन आरएलएसपी मर गई, अब उसके अवशेष बाकी हैं। लेकिन उन अवशेषों के साथ जो कहा जाता है ना कि किसी की मृत्यु के बाद जो उसके अस्थि के अवशेष होते हैं वो प्रवाहित करने के लिए कम से कम लोग लोटा में भर करके रखते हैं, वो भी नहीं बचा नमन जी। स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बयान देते हैं, चुप हो जाते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं। उन्हें पद तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उनके पीछे जो लाइन लगा के लोग खड़े थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन अब तक 30 से 40 लोगों ने आरएलएसपी के जो बड़े पद पे रहे हैं, हमसे भी कई लोगों ने राय किया था और मैंने सलाह दिया था कि यदि आपको फलाने जगह नहीं तो यहाँ, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा पर एक ट्रस्ट था कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में अगर सत्ता की तरफ नहीं भी जाते हैं तो एक संघर्ष की राजनीति जरूर करेंगे। बिल्कुल। और वो कर भी रहे थे, उनके इसीलिए उनके बड़े अनुयायी थे। चुनाव के 1 साल पूर्व से जी सबसे अगर ज़्यादा किसी ने नीतीश कुमार को परेशान किया तो वो उपेंद्र कुशवाहा थे। ये बात नीतीश कुमार भी मानते हैं। आज वही परेशान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ऐसे मुकदर्शी बन गए हैं, या फिर आरसीपी सिंह की जो बात कर रहे हैं मजबूर हो गए हैं वहाँ जा करके कि उन्होंने अपना सारा हाथ काट दिया है। उन्हें एक आरसीपी सिंह वाले मुद्दे पर मैं चाहूँगा अंतिम आपका जवाब। आरसीपी सिंह की चुप्पी लालू नीतीश की दोस्ती का कहीं ना कहीं साइलेंट मोहर है। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं नमन जी। हम जब भी इस बात को कहते हैं, हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन स्थापित हमारी बातें होती हैं, आज नहीं तो 1 महीने के बाद होंगी, 2 महीने के बाद होंगी, या साल भर के अंदर में होंगी। होनी तो है, जितना जल्दी हो जाए। अब आरसीपी के कोप का भाजन अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग बनते हैं तो ये सबसे बड़ा दुखद होगा, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक परिवार जो है वो बिहार से गायब हो जाएगा। अब लोग किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, और हो सकता है कि इसमें आरसीपी सिंह का बहुत बड़ा हाथ हो। एक बात याद आती है बाबा, कैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कुछ दिनों पहले ही कह दिया था कि देश में एक नए जीव आ गया है, आंदोलन जीवी। वो तो मर गया, वो तो बिहार में आया था, बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ शुरुआत की थी उसने, लेकिन फेज 2 तक रही नहीं, टिक ही नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, राजनीति है, किसे विलय करना है, किसे कहाँ जाना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ भारत की कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो पाकिस्तान और चीन में जाकर और बांग्लादेश में भी जाकर गठबंधन करने को तैयार रहती हैं। ज़्यादा दूर कहाँ जाना, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसी के देख लीजिए।
बांग्लादेश जाकर नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कौन सा गठबंधन करना चाहा था बंगाल चुनाव से पहले। खैर, इन बातों को छोड़िए, रातों रात की आज की खेप यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि 10 मिनट के इस शो के दौरान आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया होगा। कुछ लोगों ने कोरोना काल के दौरान ये कहा था कि कोरोना की समस्याएं लगातार बढ़ी हुई हैं और इस दौरान राजनीतिक जो खेप आप लोग दे रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन लगातार जिस दिन से हमने छोड़ा था उस दिन से ही लोग लगातार हमें फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आज नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी खास शख्स ने ये तक कह दिया था कि घर में बैठा हुआ हूँ, लॉकडाउन में हूँ और इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ, चूँकि रातों रात और पंचनामा आप लोगों का नहीं आ रहा है खोटा, इसकी वजह से बड़ा अलग सा महसूस कर रहा हूँ। कृपया चालू कराइए वरना डिप्रेशन हो जाएगा। तो लीजिए सर, हमने चालू कर दिया और उम्मीद करते हैं कि पंचनामा और बाकी जो शोज़ हमारे उन्हें भी रिस्टोर कर लेंगे। कम लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, आपको पता ही है लॉकडाउन की जो एक समस्या अलग से है। और हाँ, ये खुशी की बात है कि जो कोरोना की वजह समस्याएं जो थी बिहार की, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार नहीं था। याद होगा आपको, हम लोगों ने कहा था, मैं तो विशेष तौर पर मैं लड़ रहा था आप लोगों से कि लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। और आज देखिए लॉकडाउन की वजह से ही लेकिन कम हुए हैं। धीरे धीरे ये जो भागे हुए नेता हैं सब वापस आएंगे। मैंने कहा ना, बन का गिदड़ जाएगा किधर, आएगा पटना ही, और पटना में ही राजनीति करनी है। लेकिन आपसे आग्रह ये है कि भूलिएगा मत, जो दर्द और कष्ट आपको हुआ है उसको अपने चेहरे पर रखिएगा। नीतीश जी की तरह असहजता दिखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।